शशिकांत पाटिल जी हैं। जगह का नाम तो इन्होंने नहीं बताया है। ये पूछ रहे हैं कि अल्लाह और परब्रह्म का मतलब क्या है और क्या दोनों में अंतर है। तो पहले तो अल्लाह और परब्रह्म का मतलब समझ लीजिए, अंतर तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह शब्द अरबी भाषा का शब्द है जो अल और इलाह इन दो शब्दों के मेल से बना है। अरबी में अल शब्द लगाते हैं प्रीपोजिशन, जैसे अंग्रेजी में THE द लगाते हैं, उसी तरह से अरबी में अल शब्द लगता है। तो अल इलाह इन दो शब्दों के मेल से अल्लाह शब्द बना है, जिसका मतलब उनके तरीके से जगत का सर्जन करता और पालन करता, जगत में व्यवस्था बनाने वाला। और यह भी अर्थ इसी से द्योतित होता है कि वो जिसके अलावा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, एकमात्र पूजनीय सत्ता, उसको अल्लाह कहते हैं। ये मुसलमानों के पूजनीय जो सत्ता है, उस सत्ता के लिए व्यवहृत मुसलमानों के द्वारा आजकल किया जाता है। हालांकि ये मुसलमानों का शब्द नहीं है, क्योंकि इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की, और मोहम्मद साहब के जो पिता थे, जो कि मोहम्मद साहब के उत्पन्न होने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका नाम अब्दुल्लाह था। तो इसका मतलब है अब्द उल इल्लाह, माने अल्लाह का बंदा। तो अल्लाह शब्द मोहम्मद साहब के पहले से ही वहाँ पर व्यवहृत था, उसी शब्द को पकड़ करके आगे मुसलमान चले हैं। ये जो अरबी ईसाई थे, उनके द्वारा गढ़ा गया शब्द इतिहासकार बताते हैं। ये कहते हैं कि अल्लाह की कोई छवि नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका केवल नाम है, और उसका कोई संबंधी भी नहीं है। ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो कोई उसका मित्र है, ना तो कोई उसके माता पिता हैं, ना तो उसकी कोई पार्टनर या पत्नी है। वो पूरी तरह से असंग है। और काबा, जहाँ पर मक्का शरीफ में काबा स्थित है, उस काबा के ऊपर चूँकि अल्लाह ने सातों आसमान बनाए हैं, इसलिए काबा के ऊपर वो विराजमान है। और गुणों के आधार पर, जैसे उसका गुण है कि वो बड़ा दयालु है, तो उसका एक नाम दयालु हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, वो बड़ा दयालु, बड़ा नेक है, ऐसा कह करके मुसलमान अपने हर कार्य को आरंभ करते हैं उसी ईश्वर के नाम, जिसको अल्लाह कहते हैं। और उसकी आराधना उपासना करते हैं, और उसके अतिरिक्त दूसरे किसी को पूज्य नहीं मानते हैं। ये अल्लाह का मतलब है। और परब्रह्म का मतलब है, पहले तो ब्रह्म का मतलब समझ लें। पर का मतलब होता है परम, जो सर्वश्रेष्ठ हो, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई ना हो, तो वो परम ब्रह्म कहा जाता है अथवा परब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्मी धातु है, और ब्रह्मी धातु से मनिन प्रत्यय करने से ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है निरतिशय लक्षण वाला, निरतिशय महात्म्य वाला, निरतिशय वृद्धि वाला। उससे अधिक महत्ता और किसी में नहीं है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परम तत्व, उसी का नाम ब्रह्म है।
तो हमारे यहाँ किसी वस्तु को जानने के लिए लक्षण किया जाता है, और वो लक्षण क्या है? वो लक्षण है, दो तरह के लक्षण हमारे यहाँ किए जाते हैं लक्ष्य की सिद्धि के लिए, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है वास्तविक स्थिति, जो वास्तव में वो वस्तु है, और तटस्थ लक्षण का मतलब होता है किसी समय जैसा वो दिखाई देता है। जैसे आप समझिए कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजा की भूमिका किसी नाटक में निभा रहा हो, तो जब वो मंच पर आएगा तो क्षत्रियोचित व्यवहार करेगा, क्षत्रियोचित शब्दावली का प्रयोग करेगा और पूरा अभिनय उसी रूप में करेगा, तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो क्षत्रिय है, ये तो राजा है। ये तटस्थ लक्षण हो गया। और स्वरूप लक्षण, जो जानता होगा उसके वास्तविक स्वरूप को, वो कहेगा कि नहीं भाई, ये दिखता भले राजा जैसा है, इस समय नाटक के कारण व्यवहार भले राजा के जैसा कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में ब्राह्मण है। तो ऐसे ही एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण जो बताया है ब्रह्म का, वो है सच्चित आनंद स्वरूप। ब्रह्म सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ये गुण नहीं है, ये उसके स्वरूप ही है। और तटस्थ लक्षण ये है कि जिसमें जगत की स्थिति, सर्जना, पालन, संहार करने की क्षमता है, वो ब्रह्म है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है वो सच्चित आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसीलिए वेद कहता है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। और तटस्थ लक्षण कहता है जन्माद्यस्य यतः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यविषं विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। वेद कहता है जिससे ये संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित रहता है और जिसमें विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि तटस्थ लक्षण से ब्रह्म जगत का कर्ता, पालन करता और संहार करता सिद्ध होता है, और स्वरूप लक्षण से वो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है, वो कुछ नहीं करता। क्योंकि वेदांत कारिका में बताया गया स्वरूपम तटस्थम द्विधा लक्षणम स्यात् स्वरूपस्य बोधो यतो लक्षणाभ्याम स्वरूपे प्रविष्टात् स्वरूपे प्रविष्टात् यथा काकवंतो गृहाः खम विलम च। स्वरूप में प्रविष्ट लक्षण और स्वरूप में अप्रविष्ट लक्षण। तटस्थ का मतलब ही होता है जो तट माने तीर पर स्थित हो, जो अभी पानी में कूदा नहीं है, तीर पर बैठ करके नज़ारा ले रहा है, इसका मतलब उदासीन। तो वो क्या बताएगा? अब कोई कह दे काकवंतो देवदत्तस्य गृहम, कोई पूछा कि भाई देवदत्त का घर कौन सा है, तो बता दिया वो जो कौआ बैठा है। तो कौआ बैठा था उस समय, इसलिए कौआ बैठे वाले को बता दिया कि वही घर है। उसने देखा हाँ उस घर पर कौआ बैठा है, तो उसी घर में चला गया, वहाँ देवदत्त उसको मिल गया। लेकिन दोबारा जब आया तो उसको भ्रम हो गया कि कौन सा है। फिर उसने पूछा क्या देखा, तो कौआ नहीं बैठा हुआ था। तो तटस्थ लक्षण से कभी सिद्धि हो जाती है और कभी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए स्वरूप लक्षण की आवश्यकता होती है। तो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण, निष्कल, शांत, निरवध्य, निरंजन, सच्चित आनंद, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, ये परब्रह्म है। और यही जब माया शक्ति का आश्रय ले लेता है तो जगत का पालन करता, संहार करता, सृष्टिकर्ता बन जाता है। वेदांत दर्शन ये मानता है कि जगत की कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, ये विवर्तवाद है।
जैसे पंखा चलता है तो हमको लगता है ऊपर देखने पर चलते हुए पंखे को देख कर कि ये गोल है, और जब पंखा बंद हो जाता है तो लगता है कि गोल नहीं है, इसमें तो 3 पत्ते लगे हुए हैं। तो ये जो घूमते समय का पंखा गोल हमको दिखाई देता है, ये भ्रम है, वास्तविक नहीं है। जो चंद्रमा और सूर्य हमको छोटे छोटे आकाश में दिखाई देते हैं वो छोटे नहीं हैं, ये दूरी के कारण हमारे दिमाग में भ्रम है। जो रेल की सीधी पटरियों के बीच में खड़ा होकर के दूर तक देखने पर रेल की पटरियां आपस में सटती हुई दिखाई देती हैं, वो सटी हुई नहीं है, वो केवल हमारा भ्रम है। जो दूर क्षितिज पर जमीन और आसमान एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं वो वास्तविक नहीं है, वो हमारा भ्रम है। तो उसी तरह से ये संसार भी भ्रम है, वास्तव में ना तो उत्पत्ति है और ना तो संहार है, स्थिति होने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही आत्म साक्षात्कार है। तो ब्रह्म का मतलब अगर देखा जाए तो 4 श्लोक बताए गए हैं जिससे आप समझ सकते हैं, वो आपको हम सुना रहे हैं। कहा है यल्लाभान ना परो लाभो, यत् सुखान ना परम सुखम, यज् ज्ञानान ना परम ज्ञानम, तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। ब्रह्म क्या है? कहा जिसके लाभ से फिर दूसरे कुछ लाभ की आवश्यकता न रह जाए, जिसके मिल जाने से फिर और कुछ पाने की इच्छा न रहे। यत् सुखान ना परम सुखम, जिसके सुख से फिर और किसी सुख की इच्छा न रह जाए, आदमी तृप्त हो जाए। यज् ज्ञानान ना परम ज्ञानम, जिसको जान लेने से फिर और कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता, वो जो वस्तु है उसी का नाम है ब्रह्म। यद दृष्ट्वा ना परम दृश्यम, जिसको देख लेने से फिर कुछ देखने को न बचे। यद भूत्वा न पुनर्भवः, जो हो जाने से फिर दोबारा कुछ और होने की जरूरत न पड़े। यज ज्ञात्वा ना परम ज्ञेयम, जिसको जान करके फिर और कुछ जानने को न रह जाए। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत, वही वस्तु ब्रह्म है, ये जान लेना चाहिए। तिर्यग ऊर्ध्व मदः पूर्वाम सच्चिदानंदमद्वयम, अनंतम नित्यमेकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, किसी भी तरफ आप जब देखें तो वही दिखाई दे, अन्यथा दूसरा कुछ नहीं। सच्चित आनंद और अद्वय माने उसके अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता नहीं है। अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो नित्य है, सदा से है, सदा रहने वाला है, वो जो वस्तु है ऐसी, उसी का नाम ब्रह्म है। तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। अतद्व्यावृत्ति रूपेण वेदान्तैर्लक्ष्यते द्वयम् अखंड आनंदमेकम यत् तद ब्रह्मेत्यवधारयेत। जिसको वेदांती लोग अतद्व्यावृत्ति के द्वारा निरूपित करते हैं। अतद्व्यावृत्ति का मतलब है कि जो भी चीज़ सामने आए वो ब्रह्म नहीं है, जो भी कुछ है संसार में वो ब्रह्म नहीं है। तो जिन जिन का नाम ले सको, जिन जिन का रूप देख सको, उन सब का निषेध करते चले जाओ। जब सब वस्तुओं का निषेध कर दोगे तो उस निषेध के बाद जो बचेगा उसी का नाम ब्रह्म है। तो निषेध के बाद क्या बचेगा? निषेध, जब सब का निषेध हो जाएगा तो केवल एक निषेधा बचेगा जो निषेध कर रहा है, और कोई बचेगा ही नहीं। वो जो बच जाता है उसी का नाम ब्रह्म है। वो अखंड है, आनंद स्वरूप है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, दुख नहीं है। माने पूरी तरह से जितने भी तरह के संसार में दुख हैं वो सब दुख खत्म कर दिए जाएं। जितनी तरह का अज्ञान है वो सारा का सारा अज्ञान खत्म कर दिया जाए, और जितनी तरह की मिथ्या बातें हैं उन मिथ्यात्व को समाप्त कर दिया जाए, तो पूर्णतया मिथ्या का अभाव, पूर्णतया अज्ञान का अभाव और पूर्णतया दुख का अभाव जब हो जाता है तो समझना चाहिए कि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वो ब्रह्म है। उपनिषद इसी को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव कहते हैं, और वेद कहते हैं वो सत्य है, वो आनंद है, वो अद्वय है, वो अमृत है,
वो एक रूप है, वो वाणी और मन से अगोचर है। वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन उसको देख नहीं सकता। वो सर्वज्ञ है, सर्वातीत है, चिदेक रस है और देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य है। वो बिना पैर के ही सब जगह जा सकता है, वो बिना हाथ के ही सब कुछ पकड़ सकता है, वो बिना आँखों के ही सब देख सकता है, बिना कान के ही सब कुछ सुन सकता है और बिना सोचे ही सब कुछ जान सकता है। सबका नियंता है, सर्वशक्ति से संपन्न है और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब की सृष्टि, स्थिति और पालन उसी के द्वारा होता है। ये जो वस्तु है जो ये सब करती है, उसी वस्तु का नाम ब्रह्म है। इस तरह से ब्रह्म जो है वो परम तत्व है। उस परम तत्व वो अद्वय है, दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र ब्रह्म ही वो सत्ता है जिसके ऊपर, जैसे पर्दे के ऊपर बहुत सारी फिल्म चल जाती है, पर्दा जैसे का तैसा रहता है, वैसे ही उस ब्रह्म में ये सारा संसार दिखाई देता है। संसार दिखते हुए भी, जैसे फिल्म दिखते हुए भी पर्दे का कुछ नहीं होता। अगर बहुत बड़ी नदी पर्दे पर दिखाई दे तो पर्दा भीगता है, और बहुत बड़ी आग अगर पर्दे पर दिखाई दे तो क्या पर्दा जलता है, और अब बहुत बड़ी आंधी अगर पर्दे पर दिखाई दे तो क्या पर्दा उड़ जाता है। पर्दे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दृश्य उसके ऊपर चलते रहते हैं, उसी तरह से संसार के सब दृश्य, संसार की सभी क्रियाएं उसी में दिखाई देती हैं, लेकिन वो जैसे का तैसा कूटस्थ बना रहता है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म की जो बात है वो अलग है और अल्लाह की जो बात है वो अलग है। हमारा जो ब्रह्म है वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है उसका लक्षण आपको बताया, और जो सगुण साकार है वो माया का आश्रय लेकर के सगुण साकार दिखाई देता है। वास्तव में वो सगुण साकार नहीं होता है, लेकिन उसमें हमको भ्रम होता है कि उसी के द्वारा ये सब हो रहा है। कैसे भ्रम होता है? माया के कारण। माया आकर के जैसे जादूगर अपनी जादूगरी से अकल्पनीय चीज़ें भी दिखा देता है, उसी तरह से माया उसी परब्रह्म परमात्मा में अकल्पनीय चीज़ें दिखा देती है, जिसका कोई और छोर नहीं होता। और इसीलिए सारा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी जो मूल प्रश्न है उनका उत्तर कोई नहीं दे पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि पहले बाप आया कि पहले बेटा आया। आज तक इसका सवाल का जवाब कोई नहीं कर पाया कि पहले बाप आया कि बेटा आया। कौन आया? अगर बाप आया तो उसका बाप कौन था, और बेटा आया तो फिर बाप कौन था? बाप बताइए, पहले अगर बेटा ही आ गया तो बाप कहाँ है? तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर कभी हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये बाप बेटे की जो थियरी है ये बाद में चल रही है। जैसे जादूगर ऐसे करता है और पक्षी निकाल देता है, उस पक्षी जो जादूगर के हाथ से अभी निकल करके उड़ा मंच के ऊपर, उस पक्षी का माँ बाप कौन होता है? कहना होगा कि उस पक्षी को माँ बाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो जादूगर की अपनी कलाकारी से निकल के आ जाता है। जैसे जादूगर की कलाकारी से बिना माता पिता के भी पक्षी उड़ जाता है, उसी तरह से माया की कलाकारी से बाप बेटे की थ्योरी की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिस समय जो चाहता वही प्रकट हो जाता है और उससे फिर चीज़ें चलने लग जाती हैं, जब तक चलानी हो, और जब हटाना हो तो हट भी जाती है। ये जो माया है, इस माया के कारण परब्रह्म ईश्वर के रूप में हमको दिखाई देता है। इसीलिए हमारे यहाँ परब्रह्म जो है वो अकर्ता है, अभोक्ता है, और ईश्वर जो है माया का आश्रय लेकर के कुछ करता हुआ दिखाई देता है। तो जो अल्लाह है वो ईश्वर के साथ तो कुछ जुड़ता है, जिसको हम भगवान कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्म के साथ उसका कोई तारतम्य नहीं जमता है। इसलिए ब्रह्म की जो अवधारणा है, एक परम तत्व की जो खोज है, वो भारतीय मनीषा के द्वारा की गई है। अल्लाह
वाले लोग शायद उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, उनकी अपनी दृष्टि है, हम उनकी दृष्टि की कोई आलोचना नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अध्ययन करने पर पता चलता है कि भारतीय मनीषा ने तत्व की जिज्ञासा में जितना सफ़र तय किया है, संभवतः अभी उतना सफ़र और किसी दूसरे लोगों ने नहीं किया है। इसीलिए अल्लाह एकमात्र पूजनीय उनके दृष्टि से और संसार का कर्ता, लोगों को उनके कर्म फल का प्रदाता है, जो कि हमारे यहाँ यमराज चित्रगुप्त की सहायता से कर देते हैं। ये पाटिल जी, आशा है कि आपको बात कुछ समझ में आई होगी।